नमस्कार। हिंदी की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 11 हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड का प्रथम पाठ साखी इसका अध्ययन किया था। दोहा नंबर 1 से लेकर 10 तक। आज इस वीडियो में दोहा नंबर 11 से प्रारंभ करेंगे। दोहा नंबर 11 इस प्रकार है। कै बिरहन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, आठ पहर का दाक्षिणा, मुँह पे सह्या न जाए। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि वह जो परमात्मा है उससे बिछुड़ गए हैं, संसार रूपी सागर में आ गए हैं। तो आत्मा उनकी परमात्मा के विरह में व्याकुल है, परेशान है। तो वो कहते हैं कै विरहन को मीच दे। वह उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कै माने या तो, विरहिन माने आत्मा रूपी विरहिणी। विरहिणी किसे कहते हैं? जिसका अपने प्रेमी से वियोग हो जाता है, उसको हम विरहिणी कहते हैं। तो कहते हैं या तो हे ईश्वर, हे परमात्मा, या तो आप मेरी इस आत्मा रूपी विरहिणी को क्या कर दो? मीच दो। मीचने का मतलब मृत्यु प्रदान करो, मार दो इस विरहिणी को। कै आपा दिखलाए, अथवा आप ऐसा करिए कि उसको अपना आत्मा मतलब आत्मस्वरूप दिखलाए, माने दिखलाइए। या तो आप इस विरहिणी आत्मा को मार दीजिए, अथवा क्या करिए, अथवा आप अपना स्वरूप, आत्मा रूपी जो स्वरूप है आपका, वह दिखाइए। क्यों दिखाइए? क्योंकि वो कहते हैं कि 8 पहर का दाक्षिणा। दाक्षिणा का मतलब है 8 पहर लगातार विरह रूपी अग्नि में जलना। दाक्षिणा का मतलब जलना, दग्ध होना, जल जाना। और 8 पहर क्यों कहा गया? 24 घंटा जिसमें कि आपका एक दिन व्यतीत होता है, उसमें 3-3 घंटे के एक एक पहर का समय निर्धारित किया गया है। तो 8 पहर बोला गया, 3 अट्ठे 24। तो 24 घंटे का दाक्षिणा मतलब जलना। 24 घंटे यानी प्रतिदिन मैं आपके वियोग में जलती हूं, कि जीवात्मा सोचती है कि मैं परमात्मा से कब मिलूंगी, और आप मिलते नहीं हो। तो 8 पहर अर्थात प्रतिदिन मैं धीरे 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 जलती रहती हूँ, अंदर ही अंदर विरह रूपी अग्नि में जलती रहती हूँ। और ये जो विरह है, मुँह पे सह्या न जाए, मुझ पे ये आपका विरह सहा नहीं जाता। अर्थात जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए बहुत अधिक व्याकुल है। अगर मैं इसमें रस की बात करूं तो रस यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। जीवात्मा बहुत दुखी है, वह परमात्मा से मिलना चाहती है। इसके अलावा यहाँ रूपक अलंकार भी है कि आत्मा रूपी विरहिणी परमात्मा रूपी अपने प्रेमी से मिलना चाहती है, और वो उनका लगातार वियोग सहन नहीं कर सकती। इस बारे में कभी कबीर यहाँ बता रहे हैं। अगला दोहा इस प्रकार है। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैनु रमैया रमे रया, दूजा कहाँ समाए। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर से प्रेम कर लेता है, फिर ईश्वर के प्रेम के अलावा उसे जो सांसारिक विषय वासनाएं हैं वो सुहाती नहीं, अच्छी नहीं लगती। कबीरदास जी कहते हैं कि रेख सिंदूर की, सिंदूर लाल रंग का होता है, और लाल रंग अनुराग का अर्थात प्रेम का प्रतीक है। तो जीवात्मा को यदि परमात्मा से प्रेम हो गया और उसने उस प्रेमी के नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगा लिया, तो कहा काजल दिया न जाए, उस सिंदूर की जगह पे फिर काजल नहीं लगाया जाएगा। काजल कालिमा अर्थात कलंक का प्रतीक है। विषय, विकार, मोह, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब काजल के रूप में, प्रतीक के रूप में कबीर ने इनको व्यक्त किया है। तो कहते हैं कि जिस आत्मा को परमात्मा से प्रेम हो चुका हो, जिसने परमात्मा के नाम का सिंदूर अपनी मांग में
लगा लिया हो, फिर वह उस प्रेम को छोड़कर काजल क्यों लगाएगा? काजल दिया ना जाए, फिर काजल नहीं लगाया जाएगा, फिर कलंक नहीं लगाया जाएगा, विषय वासनाओं से उसको प्यार नहीं होगा। आगे कहा, नैनु रमैया रमि रहा। नैनु माने नेत्रों में, रमैया यानी रमैया कहते हैं राम को, रमि रहा मतलब रमण कर रहा है, बस रहा है, यानी कि नेत्रों में तो प्रभु राम समाये हुए हैं। ये कबीर के जो राम हैं वो दशरथ के राम नहीं है। कबीर के जो राम है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में उन्होंने राम का नाम लिया है। तो कहा कि नेत्रों में जो राम है वह बस रहे हैं, रह रहे हैं, दूजा कहाँ समाये। फिर दूसरी अन्य चीजों के लिए तो नेत्रों में स्थान ही नहीं है। लोग कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। कुछ इसी बात को कबीर भी व्यक्त कर रहे हैं कि यदि आपको ईश्वर से प्रेम हो गया तो आप फिर सांसारिक विषय मोहों में नहीं पड़ते, और आप अपने नेत्रों में जिस ईश्वर को बसा लेते हैं फिर उसके अलावा और चीजें फिर आपके नेत्रों को पसंद नहीं आती। यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस भी है, और कवि कबीर जी ईश्वर से अनन्य प्रेम करते हैं, इस बात के विषय में भी यहाँ बताया गया है। अगला दोहा इस प्रकार है, सायर नाही सीप विन स्वाति बूंद भी नाहि, कबीर मोती नीप जय सुन शिशर गढ़ माहे। इस दोहे के माध्यम से कबीर ये कहना चाहते हैं कि सायर नाही, सायर से मतलब यहाँ पे है उनका सागर से। कबीर की चूंकि भाषा सदुक्कड़ी है, तो सदुक्कड़ी भाषा में वो जहाँ जहाँ जाते रहे, जहाँ जहाँ अपने उन्होंने समाज सुधार के प्रवचन दिए, तो जो शब्द उन्होंने सीखे उन शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में किया, मतलब जो वो बोलना चाहते थे वो किया। तो सायर का मतलब सागर, सायर नाही मतलब सागर नहीं है, और सीप बिन, और सीप भी नहीं है, और स्वाति बूंद भी ना है, और स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है। तीन चीजें नहीं है। क्या क्या नहीं है? सागर नहीं है, सीप नहीं है, और स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है। अब तीनों चीजें को जिक्र उन्होंने क्यों किया? उन्होंने बात की एक मोती उत्पन्न होने की, और वो कैसा मोती है उसके विषय में बताते हैं कि कबीर मोती नीपजे। नीपजे का मतलब होता है उत्पन्न होता है। कबीर दास जी कहते हैं तीनों चीजें नहीं है। क्या क्या नहीं है? सागर नहीं है, सीप नहीं है, स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है। उसके बाद भी ईश्वर रूपी मोती, नीपजे का मतलब उत्पन्न हो रहा है। ईश्वर रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। कहां पर हो रहा है? तो बताया उन्होंने स्थान उसका कि शून्य शिखर। शून्य शिखर का मतलब है शून्य शिखर पर। शिखर मतलब शिखर, और शून्य का मतलब शून्य। शून्य अवस्था में शून्य शिखर रूपी गढ़ माने किले में के, माही माने अंदर, यानी कि हमारा जो शरीर है वह एक गढ़ है, एक किला है, एक किले का प्रतीक है। किले का सबसे ऊपरी जो स्थान होता है जिसको हम शून्य शिखर कहते हैं, जहां पर मस्तिष्क में आपकी चोटी यानी शिखा आप रखते हैं, बिल्कुल बीच का स्थान, उस स्थान को शून्य शिखर कहा जाता है। यानी सुषुम्ना नाड़ी वगैरह हमारी वहीं होती है, और उस नाड़ी में जब आप बैठे बैठे भगवान का नाम जप करते हो, सीधी अवस्था में बैठते हो, रीढ़ की हड्डी एक अवस्था में है, आपका पूरा शरीर सीधी अवस्था में है, तो जब आप ईश्वर का ध्यान करते हो तो उस ध्यान से आपके अंदर ईश्वर रूपी मोती उत्पन्न होता है। आपको दिखाई देता है कि किस तरीके से जीवात्मा है और परमात्मा है, और उसका मिलन कैसे होगा। इस विषय में कबीर बता रहे हैं। अच्छा, होता क्या है ये उन्होंने उदाहरण क्यों दिया कि सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी ना है। ईश्वर रूपी मोती उत्पन्न तो हो रहा है, कबीर मोती नीचे, ईश्वर रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। अच्छा, आपने ये सुना होगा कि जो मोती उत्पन्न होता है वो कब होता है? जब स्वाति नक्षत्र की बूंद का जो जल है वह सीप के मुख में जाता है, वह सीप जो समुद्र के अंदर रहता है, तब जाकर के वह मोती उत्पन्न होता है। लोग कहते हैं ना कि आपने बहुत सारे उदाहरण सुने होंगे, संगत का असर होता है। अगर स्वाति नक्षत्र की बूंद सीप के मुख में जाती है तो मोती बन जाती है। वही स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर केले के पत्ते के ऊपर गिरती है तो वह कपूर बन जाती है। वही स्वाति नक्षत्र की बूंद
यदि किसी सर्प के मुख में चली जाती है तो विष बन जाती है। तो ये संगत का असर बताते हैं, लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि ना तो स्वाति नक्षत्र की बूंद है, ना ही सीपी है, और ना ही यहाँ समुद्र है। इन सब तीनों चीजों के ना होते हुए भी क्या हो रहा है कि ईश्वर रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। कहाँ? शून्य शिखर गढ़माए। शून्य शिखर पर, यानी आपके शरीर रूपी किले के, माहे माने अंदर, शरीर रूपी किले के शून्य शिखर पर वह ईश्वर रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। वह कब उत्पन्न होता है? जब आप ईश्वर का ध्यान अवस्था में बैठते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, तब वह मोती उत्पन्न होता है। यहाँ पर बच्चों विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार कहाँ होता है? जहां पर कार्य हो रहा होता है और कारण नहीं दिखाई देता। यानी मोती उत्पन्न हो रहा है, लेकिन मोती के कोई भी कारण, ना तो समुद्र है, न सीप है, न स्वाति नक्षत्र की बूंद है, इसलिए यहां पर विभावना अलंकार है। आगे अन्य दोहा इस प्रकार से है। पाणी ते हिम भया, हिमु है गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि जो पानी है, यानी जो जल है, वह हिम भया, वह पानी जब रूप परिवर्तित करता है तो बर्फ बन जाता है। और हिम है, और जब वो बर्फ बन जाता है उसके बाद क्या होता है? जब उसको ताप मिलता है, ऊष्मा मिलती है, तो फिर से गया विलाय। विलाय का मतलब होता है विलीन हो जाना, मिल जाना। फिर से वह क्या होता है? जो बर्फ है पिघल करके क्या बन जाती है? फिर से पानी बन जाती है। जो कछु था, जो कुछ था सोई भया, यानी पहले भी वो पानी था, बीच के समय में बर्फ बना, और उसके बाद फिर से वो बिला गया, तो फिर से क्या बन गया? पानी बन गया। फिर से पिघलने पर वो फिर से पानी बन गया। पहले पानी था, बीच में बर्फ बना, और उसके बाद बिलाने पर, पिघलने पर क्या हुआ? वह फिर से पानी बन गया। जो कुछ था सो ही बया, यानी कि जो पानी मूल अवस्था में था वह वापस उसी अवस्था में हो गया। अब कछु कहा न जाए, अब इस विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है कबीर का कि जो जीवात्मा है वह परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा से अलग होती है तो क्या बन जाती है? जीवात्मा बन जाती है। जब व्यक्ति संसार के आवागमन के चक्कर में बार बार आता है तो वह जीवात्मा के रूप में जन्म लेता है, और जब जीवात्मा इस संसार रूपी सागर से जाती है तो वह बाद में उस परमात्मा के स्वरूप में ही फिर से परिवर्तित हो जाती है। तो अर्थात जो जीव है वह ईश्वर का ही रूप है, ईश्वर से अलग नहीं है, और अंत में सभी को उसी अवस्था में जाना है जो उसकी मूल अवस्था है। तो हम सबको ये नहीं भूलने चाहिए कि हमारी मूल अवस्था परमात्मा स्वरूप है, हम उस ईश्वर के अंश हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला दोहा इस प्रकार से है कि कबीर कह रहे हैं, पंखी उड़ानी गगन को, प्यंड रहा परदेस, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश। इस दोहे के माध्यम से वो ये बताते हैं कि जो आत्मा रूपी पक्षी है, पंखी, पंखी मतलब पक्षी, आत्मा रूपी पक्षी उड़ानी, उड़ानी का मतलब उड़ गया। कहाँ पर? गगन को, गगन की ओर, आकाश की ओर। यानी कि जो आत्मा रूपी पक्षी था वह गगन की ओर उड़ गया, आकाश की ओर उड़ गया। जब पक्षी उड़ गया तो बचा क्या? प्यंड, प्यंड का मतलब होता है पिंजड़ा या शरीर। वो रहा माने रह गया कहाँ? परदेश में, यानी इस संसार रूपी देश में रह जाता है क्या? केवल शरीर, शरीर रूपी पिंजड़ा इसी जगह रह जाता है। आपने देखा होगा जब भी किसी की मृत्यु होती है तो शरीर तो इसी संसार में रह जाता है, लेकिन उसके अंदर का जो आत्म स्वरूप है, जो आत्मा है, वह निकल जाती है, और आत्मा के निकलते ही हम कह देते हैं कि वो व्यक्ति मर गया। लेकिन वास्तविकता क्या है कि आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा रूपी पक्षी तो उड़ गया कहाँ? उसी ईश्वर के पास। और आगे कहा कि पानी पिया चंच बिन, और उस जीवात्मा रूपी पक्षी ने जब तक वह इस संसार में रहा तो उसने जो पानी पिया वो किसके बिना? चंच बिन, बिना चोंच के।
बिना चोंच के पानी पीने का मतलब क्या है कि यानी संसार में तो रहा, लेकिन वह विषय वासनाओं से दूर रहा, लोभ मोह से दूर रहा, लालच से दूर रहा, माया से दूर रहा। तो जो लोग दूर रहते हैं तो क्या होते हैं, वह उसमें लिप्त नहीं होते हैं। तो उस जीवात्मा रूपी पक्षी ने इस संसार में जब तक रहा तो उसने जो पानी पिया वो बिना चोंच के पानी पिया, और इसके कारण क्या हुआ, वो संसार में लिप्त नहीं हो पाया और भूल गया यह देश। और वह जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार रूपी सागर से मुक्त हो गया, और इस देश में अर्थात इस संसार में जब उसने जन्म लिया था, यहाँ के रिश्ते नाते बंधन सब कुछ वह यहीं छोड़ के चला गया और वह वापस अपने परमात्मा स्वरूप में मिल गया। कबीरदास जी इसके माध्यम से ये बताते हैं, पूरा मुख्य उद्देश्य उनका यही है कि संसार में जो भी चीजें हमें दिखती हैं, जो रिश्ते नाते हैं, वो स्थायी नहीं है, सदैव नहीं रहेंगे। हमें केवल एक बात का ध्यान रखना है, और वह ध्यान ये है कि हम ईश्वर के अंश हैं और अंत में हमें उस ईश्वर में ही मिल जाना है। हम जीवात्मा हैं और वह परम आत्मा है। जब तक हमारा जीव यानी जीव मतलब हमारे अंदर जीवन है, तब तक ये आत्मा हमारे शरीर में निवास करेगी, और जिस दिन आत्मा निकल गई उस दिन ये शरीर इसी संसार में रह जाएगा। यहाँ पर अलंकार रूपक अलंकार है, क्योंकि आत्मा रूपी पक्षी और शरीर रूपी पिंजड़ा, इसकी बात की गई है। अगला दोहा इस प्रकार से, और उसका अर्थ भी मैं बताऊंगी आपको। कहा गया, पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतरे भया उजास, मुख कस्तूरी मह मही, बाणी फूटी बास। इसके माध्यम से वो बताते हैं, क्या बता रहे हैं कि पिंजर, पिंजर का मतलब क्या है, पिंजड़ा, यानी जो हमारा शरीर रूपी पिंजड़ है, शरीर रूपी जो पिंजड़ा है उसमें क्या है, प्रेम प्रकाशिया। उसमें जब आप ईश्वर से प्रेम करने लगते हो, उसका ध्यान करने लगते हो, तो आपका ये जो पिंजड़ा है, शरीर रूपी जो पिंजड़ा है, इसके अंतर, अंतर माने हृदय में क्या हो जाता है, भया उजास, उजास माने उजाला। यानी कि व्यक्ति कब सुख प्राप्त करता है, कब दुख प्राप्त करता है, यह उसके मन के विकार होते हैं। और जब उसका मन भगवान में लगा है, ईश्वर में लगा है, प्रभु में लगाया है, तो उसके अंतर हृदय में क्या होता है, कभी भी अंधेरा नहीं रहता, सदैव उसकी आत्मा प्रकाशित होती रहती है, उसका हृदय ईश्वर के प्रेम से प्रकाशित होता रहता है। और किस प्रकार से वह सुगंधित हो जाता है, बताया, मुख कस्तूरी महमही। मुखी माने मुख में, कस्तूरी एक जड़ी बूटी होती है, औषधि होती है जो बड़ी सुगंधित होती है, महमही मतलब सुगंधित। वह कस्तूरी बटी बड़ी सुगंधित होती है, और वह कस्तूरी रूपी यानी ईश्वर का नाम जब आप लेते रहते हो तो वाणी फूटी वास, और जब भी आपकी वाणी फूटती है यानी जब भी आप उस ईश्वर का नाम लेते हो तो निश्चित ही आप और आपका शरीर, वास माने सुगंधित हो जाता है, आपके शरीर से सुगंध निकलने लगती है, ईश्वर की गंध निकलने लगती है, सकारात्मक सोच निकलने लगती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर निवास करता है, जिसको व्यक्ति को ईश्वर का विश्वास होता है, तो निश्चित ही उसकी अंतरात्मा में उजाला रहता है, वह कभी अंधेरे में नहीं रहता, अर्थात अज्ञान में नहीं रहता। और जब भी उसकी वाणी फूटती है तो उसकी मुख से कस्तूरी के समान एक सुगंधित पदार्थ अर्थात क्या निकलता होगा, जो ईश्वर का भक्त होगा वो कहे, हे राम तुम्हारी जय हो। कोई कृष्ण का भक्त होगा कृष्ण कहेगा, कोई अल्लाह का भक्त होगा वो अल्लाह का नाम लेगा। तो जो भी लोग ईश्वर का नाम लेंगे वो सब प्रकाशित होते रहेंगे, उनको कभी परेशानियां नहीं सताएंगी। इस बारे में कबीर कह रहे हैं। तो जीवन का उद्देश्य हमें ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर का नाम लेना ही वास्तविकता है, और बाकी संसार के सारे रिश्ते नाते झूठे हैं। इस बात को जितनी जल्दी हम समझ जाएं उतनी जल्दी ही हम सबके लिए अच्छा होगा। अगला दोहा इस प्रकार है, नैना अंतरे आव तू, ज्यों हो नैन झपेऊं, ना हो देखो और को, ना तुझे देखन देऊं। कबीरदास जी अपने परमात्मा से इतना अधिक प्रेम करते हैं, वह कहते हैं कि जो जीवात्मा है वह परमात्मा से बहुत प्रेम करती है और एकाकार होना चाहती है, इतना एकाकार होना चाहती है कि वह
अपने ईश्वर के द्वारा किसी और को देखना ना तो खुद पसंद करती है, न ये चाहती है कि मेरा ईश्वर किसी और को देखे, मेरा परमात्मा किसी और को देखे। तो ये भक्त और भगवान के बीच अनन्य प्रेम को दर्शाता है। यहाँ श्रृंगार रस है और उसका भी संयोग श्रृंगार का पक्ष है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, आप मेरे नैना अंतर, नैना अंतर मतलब नैना के अंदर, नेत्रों के अंदर, आवतु, आप मेरे नेत्रों के अंदर आइए। और जैसे ही आप नेत्रों के अंदर आ जाएंगे, जैसे ही मेरी आंखों में आपकी रूप, आपके सौंदर्य, आपकी छवि समाहित हो जाएगी, ज्यों हो नैन झपे हो माने मैं वैसे ही, जैसे ही आप मेरी आंखों के अंदर आएंगे वैसे ही मैं नैन झपे हूं मतलब बंद कर लूंगी। जैसे ही जीवात्मा के आंखों में परमात्मा का दर्शन होगा वैसे ही जीवात्मा अपने नेत्रों को बंद कर लेगी, वैसे ही कबीर अपने नेत्रों को बंद कर लेंगे। ना हो देखो और को, हो मतलब मैं, न तो मैं किसी और को देखूंगा, ना तुझे देखने दूं और ना ही तुम्हें देखने दूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी आंखों में किसी का चेहरा आ गया और आपने पलकें झपका ली तो क्या होगा कि जो नेत्रों के अंदर चित्र है ईश्वर का, वो नैनों के अंदर ही रह गया। अब जब ईश्वर नेत्रों के अंदर बंद हो गए तो ईश्वर भी बाहर कुछ नहीं देख पाएंगे, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होगा। इस बारे में कबीर कहते हैं, अनन्य प्रेम के विषय में बताते हैं कि ना मैं किसी और को देखूं, ना आप किसी और को देखें, आप मेरे नेत्रों में समा जाइए। मैं हर जगह जहां देखूं केवल आपका ही दर्शन हो, कुछ ऐसा मैं चाहती हूँ। इन जीवात्मा, चूंकि स्त्रीलिंग शब्द है तो जीवात्मा कहती है कि मैं न तो खुद किसी को देखूं ना आप किसी और को देखें, ऐसी बात वो कहती है। यहाँ संयोग श्रृंगार रस है, भाषा हमेशा की तरह से दुक्कड़ी है, छंद दोहा छंद है और अनन्य प्रेम की भक्ति दिखाई दे रही है कबीर की। अगला दोहा इस प्रकार से है, कबीर हरे रस यों पिया बाकी रही न था कि पाका कलश कुमार का बहुर न चढ़ई चाकी। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने हरि रस, हरि रस का मतलब ईश्वर रूपी रस, प्रभु के नाम का रस। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने हरि रूपी रस को यों पिया, इस तरीके से पिया कि बाकी रही न थाक। थाक का मतलब अब मेरे अंदर किसी भी प्रकार की थकान जो थी वो बाकी नहीं रही, अर्थात थकान जो थी वो कैसी हो गई, मिट गई। यानी मैंने, कभी कभी क्या होता है व्यक्ति थक जाता है तो कुछ पीना चाहता है जिससे कि उसको एनर्जी मिले। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने हरि रूपी रस को पी लिया है, और हरि रूपी रस को जब पी लिया है तो क्या हुआ है कि जो सांसारिक थकान है वो मेरी मिट चुकी है, समाप्त हो चुकी है। अब मुझे कुछ और लगता ही नहीं अच्छा, अब तो मैं चाहती हूँ प्रभु का नाम स्मरण करूँ और इसमें मुझे कोई थकान महसूस नहीं होती, मेरी संपूर्ण थकान मिट चुकी है। और कहते हैं किस प्रकार से थकान मिट चुकी है कि जैसे पाका कलश कुम्हार का, दृष्टांत उदाहरण के माध्यम से कबीर समझाते हैं कि जिस प्रकार से पाका माने पका हुआ, कलश माने कलश यानी घड़ा, कुम्हार का पका हुआ घड़ा बहुर न चढ़ई चाक। वह बहुर माने दोबारा से, नहीं माने नहीं, चढ़ई माने चढ़ता है कहाँ, चाक पर। यानी कि कुम्हार का पका हुआ घड़ा दोबारा से चाक पर नहीं चढ़ाया जाता। कच्चा घड़ा होता है तब तक तो वो चाक पे चढ़ता है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन जब वो घड़ा पक जाता है तो कुम्हार उसको दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाता। अब इसका दूसरा अर्थ हम इस प्रकार से समझेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैंने भगवान का नाम जप करना शुरू कर दिया, उसके रस को पी लिया, तो अब मेरी संसार में कोई इच्छा नहीं रह गई, कोई चाह नहीं रह गई। और ईश्वर का निरंतर स्मरण करने से क्या हुआ कि ईश्वर के का जो मैं अंश था वो ईश्वर में ही समा गया, यानी पक गया। भगवान का नाम लेते 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 क्या स्थिति हुई कि मैं पक गया, मैं पक्का हो गया, अर्थात ईश्वर में मेरा प्रेम पक्का हो गया। जिसका प्रेम ईश्वर में पक्का हो जाता है फिर वह आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है, तो उसको संसार रूपी चाक पर दोबारा चढ़ना नहीं पड़ता। तो कहते बहुर न चढ़ई चाक, जैसे कुम्हार का पक्का घड़ा दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाया जाता, उसी प्रकार से जो व्यक्ति ईश्वर से अनन्य प्रेम करता है तो बाद में मृत्यु के उपरांत वह ईश्वर में ही समा जाता है और पुनः उसको संसार रूपी
सागर में आवागमन के चक्कर में नहीं आना पड़ता। अर्थात इस संसार रूपी सागर में वह दोबारा नहीं आता और चाक पर नहीं चढ़ता। अगला दोहा इस प्रकार से है, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय, बूंद समानी समद में सोकत हेरी जाय। यहाँ पर भी जो मैं शब्द है, ये आपका जो मैं होगा एक मात्रा वाला होगा। अगर आपकी किताब में नहीं बना हो तो आप बना लीजिएगा, क्योंकि समुद्र में ये अर्थ इन के लिए आ रहा है। इन के लिए जब अर्थ आता है तो मैं पे एक मात्रा, जब आई के लिए अर्थ आता है तो वहां पे दो मात्राएं। इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों। तो आगे कबीरदास जी कह रहे हैं, हेरत हेरत शब्द जो है इसमें आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, समानी समुद्र में अनुप्रास अलंकार है। इन सब चीजों का भी हमें ध्यान रखना है कि कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, कौन सी शैली है, क्या भाषा है, इन सब का। तो कहते हेरत हेरत हे सखी, जीवात्मा अन्य आत्माओं से कहती है कि हे सखी, हे सहेली, हेरत हेरत, प्रभु को ढूंढते ढूंढते, प्रभु को ढूंढते ढूंढते क्या हुआ, रहा कबीर हेराए, कबीर खुद खो गया। कबीर प्रभु को ढूंढने गया था और प्रभु का नाम इतना लिया इतना लिया इतना लिया कि वह अपना अस्तित्व तो भूल गया कि मैं कौन हूं। वो खुद खो गया, यानी ईश्वर के नाम लेते लेते वो ईश्वरमय हो गया और उसने अपना आत्मस्वरूप समाप्त कर लिया। और बताया किस प्रकार से कि बूंद समानी समद में, बूंद समानी समद मतलब समुद्र में, यानी कि जो बूंद होती है, यानी वो समुद्र में यदि समा जाए, सो कत हेरी जाए, तो वह जो बूंद जो समुद्र में गिर गई है वो कत माने कैसे, हेरी मतलब ढूंढी जाए। उस बूंद को हम कैसे ढूंढ सकते हैं जो समुद्र में विलीन हो चुकी है। कहने का मतलब ये है कि जो जीवात्मा है जब वो परमात्मा में मिल जाती है तो उसका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो परमात्मामय हो जाती है। और परमात्मा में मिलने के बाद फिर अपना अलग कोई अस्तित्व नहीं रहता। यहाँ पर भी ईश्वर का नाम लेते लेते कबीर ईश्वर जैसे ही हो गए हैं। तो यहाँ पर भी एक तद्गुण अलंकार है। तद्गुण अलंकार कहाँ होता है, जहाँ ईश्वर का नाम लेते लेते जो भक्त है वो ईश्वर जैसा ही हो जाता है। इस विषय में कबीर ने यहाँ कहा। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है यहाँ पर। और अगला दोहा इस प्रकार से है, कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नाहि, शीस उतारे हाथ कर सो बैठे घर माहि। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि यह घर प्रेम का, यानी कि जो प्रेम रूपी घर है, काहे का घर है, प्रेम रूपी जो घर है उसमें प्रवेश करना आसान नहीं है, बड़ा कठिन है। कहा कि उसमें प्रवेश करना खाला का घर ना है। ये कोई खाला माने होती है मौसी, ये कोई मौसी का घर नहीं है, जब मन चला तब आ गए, जब मन हुआ तब चले गए। खाला के घर में आप बेरोक टोक आते जाते हैं, आप पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता, किसी प्रकार की बंदिश नहीं होती, कोई नियम मौसी के घर जाने पर नहीं लगता। लेकिन यदि आप प्रेम के घर में जाना चाहते हैं, यदि आप ईश्वर से प्रेम करना चाहते हैं, तो प्रेम करने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, शीश उतारे, अपने सिर को उतारना मतलब काटना पड़ेगा, और हाथ कर, और वह अपने हाथ में लेना पड़ेगा। यानी आपको अपना स्वाभिमान, आपको अपना अहंग भाव, आपको त्यागना होगा, आपको अपने आत्मस्वरूप का बलिदान देना होगा। तो जो व्यक्ति शीश उतारने की सामर्थ्य रखते हैं, अपने अहम भाव को समाप्त करने की सोच रखते हैं, और अपने अहम भाव को हाथ में लेकर के ईश्वर को समर्पित कर देना चाहते हैं, हे प्रभु मैं तो कुछ नहीं हूं, जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपकी बदौलत हो रहा है, सो बैठे घर माए। बैठे मतलब प्रवेश करे, घर माए। वही व्यक्ति प्रेम रूपी घर में जा सकता है, ईश्वर से प्रेम कर सकता है, जो अपने अहम भाव का त्याग कर दे, जो अपने स्वत्व का बलिदान कर दे, अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से रहे। वही व्यक्ति इस प्रेम रूपी घर में निवास कर सकता है।
यहाँ पर निवास करना इतना आसान नहीं है। मौसी के घर जैसा नहीं है कि जैसे आप चाहो वैसे चले जाओ। अर्थात जो भक्ति का मार्ग है, जो प्रेम का मार्ग है, वह सरल नहीं है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपको तमाम तरह की परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर आपका प्रेम सच्चा होता है तभी आप उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसका अंतिम दोहा इस प्रकार से है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ये कहते हैं कि जब मैं था, मैं का मतलब अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था कि जो कुछ हूँ मैं हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता हूँ, ऐसी भावना जब तक मेरे अंदर थी तब हरि नहीं, उस समय मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। ईश्वर मुझे तब तक नहीं मिला जब तक मेरा अहंकार समाप्त नहीं हुआ। एक स्थिति ऐसी आई कि मेरा अहंकार जो था वो समाप्त हो गया। जब समाप्त हो गया तो कौन मिला? अब हरि है। अब मुझे हरि की अर्थात ईश्वर की प्राप्ति हो गई। लेकिन अब क्या नहीं है? मैं ना है। मेरे अंदर जो मैं की भावना थी, जो अहम भाव था, जो घमंड था, वह समाप्त हो गया। यानी यदि आप ईश्वर को मानते हैं तो सबसे पहले आपको अहम का त्याग करना होता है। अहम मतलब कि ये काम मैंने किया, ये मैंने की जो भावना होती है इसको समाप्त करना होता है। जो कार्य हुआ हमने किया, ईश्वर की कृपा से हुआ, ऐसी भावना हमको रखनी होती है। का सब अंधियारा मिट गया। अच्छा, अंधियारा मतलब किसका प्रतीक है? अज्ञान का। तो जो अज्ञान रूपी अंधेरा था वह क्या हो गया? मिट गया। कब मिटा? जब दीपक देखा माए। और दीपक कैसा? ज्ञान रूपी दीपक। जब मुझे ज्ञान रूपी दीपक की प्राप्ति हुई, जब मुझे ये ज्ञान हुआ कि सब कुछ करता धरता मैं नहीं हूं, ईश्वर है, तो मेरा जो अज्ञान था वो समाप्त हो गया। अज्ञान रूपी अंधेरा मिट गया और ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा मैंने ये देखा कि इस संसार में जो भी कार्य होता है उसको करने वाला मैं नहीं हूँ, ईश्वर है। और उस ईश्वर के अंदर मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने आप को उसके अस्तित्व में मिला दिया, तो मेरा अहम भाव समाप्त हो गया। तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई। तो जब भी आप घमंड करेंगे तब तक आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। बच्चों, ये साखी के 21 दोहे थे। पहले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 10 तक दोहे समझाए थे। ये पार्ट 2 है और इसमें 11 से लेकर 21 तक के दोहे हैं। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आएगा। जो चीज़ें बताई गई हैं वो आपके लिए काम आएंगी और इस पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न उत्तर होते हैं शायद आप उनको अपनी सरल सहज भाषा में लिख पाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।